नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं वनमलन्यूज़.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी, किस्से में गुरु प्रदोष की कथा सुनाऊंगी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज गुरुवार 14 मई 2026 है। ज्येष्ठ का महीना चल रहा है। कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि रहेगी प्रातः 11:20 तक और उसके बाद में त्रयोदशी। रेवती नक्षत्र रहेगा रात्रि 10:34 तक और उसके बाद में अश्विनी। प्रीति योग रहेगा शाम 7:53 तक और उसके बाद में आयुष्मान योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक। सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा अहोरात्रि। दिशा शूल रहेगा दक्षिण। आज प्रदोष व्रत है। आज एकादशी व्रत का पारण का समय रहेगा प्रातः 5:31 से प्रातः 8:14 तक। आज कहानी किस्से में गुरु प्रदोष की कथा सुनाऊंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। आज आप सेल्फ मोटिवेटेड और कॉन्फिडेंट फील करेंगे। किसी कंपटीशन में सफलता मिलती दिख रही है। खान पान का ख्याल रखें। छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। छोटे भाई बहन का सहयोग मिलेगा। लेखन के कार्यों में मन लगेगा। वृषभ राशि, आज परिवार में बैलेंस बनाए रखना आवश्यक होगा। आंख की समस्या हो सकती है। स्वर्णाभूषण में धन निवेश कर सकते हैं। आप आय के गुप्त स्रोत बन सकते हैं। ऐसे लोगों से मिल सकते हैं जिन्हें आप पसंद न करते हो। कार्य क्षेत्र में स्थिरता रहेगी। आध्यात्मिक ज्ञान पर खर्च हो सकता है। रचनात्मक कार्यों में निवेश के योग बन रहे हैं। मिथुन राशि, आज परिवार और मित्रों का सहयोग रहेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। प्रेम जीवन में मधुरता आएगी। आप अपने बारे में सोचेंगे, अपनी बड़ाई करेंगे, अपनी कार्यशैली में बदलाव लाएंगे। अप्लायंसेस या वाहन रिपेयर या सर्विस के लिए जा सकते हैं। अपने मनपसंद की वस्तुएं आप खरीद सकते हैं। कर्क राशि, परिवार में भावनात्मक माहौल रहेगा। ऑफिस में काम जरूरत से ज़्यादा रह सकता है। आर्थिक मामलों में खर्च बढ़ सकता है। विद्यार्थियों को ध्यान केंद्रित रखना होगा। प्रेम जीवन संवेदनशील रहेगा। आय वृद्धि के नए विकल्प मिलेंगे। अपने खुद के विचारों से ऐसा कोई बिजनेस शुरू करने का मन बना सकते हैं, प्लान कर सकते हैं जो आपकी क्षमता से कहीं अधिक बड़ा हो। सिंह राशि, नेतृत्व क्षमता उभरेगी। परिवार में सम्मान बढ़ेगा। आर्थिक लाभ के योग हैं। प्रेम जीवन में आकर्षण बढ़ेगा। आज आपकी बोलचाल थोड़ी शांत और सरल रह सकती है। पुश्तैनी स्वर्णाभूषण मिल सकते हैं। रिसर्च के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया रहेगा। आपके काम के चर्चे व बड़ाई हो सकती है। मन चाहे दोस्त मिलेंगे। कन्या राशि की बात करते हैं। कार्यस्थल पर जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। परिवार में धैर्य रखें। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। प्रेम जीवन में संतुलन जरूरी है। नौकरी पक्की होने की बातें होंगी। तुला राशि, मित्रों और परिवार का सहयोग मिलेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। विद्यार्थियों के लिए अच्छा दिन है। प्रेम जीवन सकारात्मक रहेगा। विरोधी परेशान कर सकते हैं। जीवन साथी के साथ किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग ले सकते हैं। वृश्चिक राशि, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। करियर में उन्नति के योग हैं। आर्थिक लाभ संभव है। प्रेम जीवन में गहराई आएगी। बहुत मेहनत के उपरांत सफलता हाथ लगेगी। आज भाग्य आपके साथ है। कोई पुरानी वस्तुएं ठीक करा सकते हैं आप। ऑफिस में काम बहुत ज्यादा रह सकता है। धनु राशि, भाग्य का सहयोग मिलेगा। परिवार में सकारात्मक माहौल रहेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। प्रेम जीवन अच्छा रहेगा। समाज में संबंध सुदृढ़ होंगे। अगर कोई लव अफेयर चल रहा है तो वो रिश्ते में बदल जाएगा। जो जातक अपने जीवन साथी से अलग रह रहे थे वे साथ रहना शुरू कर सकते हैं। मकर राशि, आर्थिक मामलों में सावधानी रखें। परिवार में गंभीर चर्चा हो सकती है। प्रेम जीवन में धैर्य रखें। कार्यों में सोच समझ कर निर्णय लें। चिकित्सा से जुड़े लोगों के लिए दिन लाभकारी रहेगा। शिक्षा की वजह से समाज में आपकी प्रशंसा हो। कुंभ राशि, साझेदारी से लाभ मिलेगा। परिवार में सहयोग रहेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। प्रेम जीवन में समझ बढ़ेगी। घर की पुरानी वस्तुएं
बेचने से मानसिक परेशानी कम होगी। मेडिटेशन लाभदायक रहेगी। शेयर मार्केट से लाभ हो सकता है। आखिर में बात करते हैं मीन राशि की। कार्यस्थल पर सफलता मिलेगी। परिवार में संतुलन रहेगा। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। प्रेम जीवन में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा। शिक्षा से, प्रॉपर्टी से, वाहन से लाभ होता दिख रहा है। सामाजिक संबंधों से, व्यापार से लाभ होगा। सरकारी अप्रूवल मिल जाएगा। कोर्ट के जरिए सब्सिडी मिल सकती है। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। पुराणों के अनुसार गुरु प्रदोष व्रत जो है वो गुरुवार को त्रयोदशी तिथि पर पड़ता है, जो भगवान शिव और बृहस्पति देव की संयुक्त कृपा प्रदान करता है। स्कंद पुराण में वर्णित है कि प्रदोष काल में शिव पूजा से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए गुरु प्रदोष की कहानी सुनते हैं। एक बार इंद्र और वृत्तासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देख वृत्तासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध को उद्यत हुआ। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवता भयभीत हो गुरुदेव बृहस्पति की शरण में पहुंचे। बृहस्पति महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्तासुर का वास्तविक परिचय दे दूं। वृत्तासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिवजी को प्रसन्न किया। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत चला गया। वहां शिवजी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देख वह उपहास पूर्वक बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगनबद्ध हो। सभा में बैठे चित्ररथ के यह वचन सुनकर सर्वव्यापी शिव शंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यावहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। माता पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ से संबोधित हुई, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी माहेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है। अतएव मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर। मैं तुझे शाप देती हूँ। जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हो गया। त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृत्तासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले, वृत्तासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है, अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर शंकर भगवान को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। गुरु प्रदोष के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्तासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। गुरु त्रयोदशी अर्थात गुरु प्रदोष का व्रत करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है। उसके संपूर्ण पापों का नाश इस व्रत से हो जाता है। इस व्रत के करने से सुहागन नारियों का सुहाग सदा अटल रहता है। बंदी कारागार से छूट जाता है। जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर इस व्रत को करते हैं, उनकी सभी कामनाएं कैलाशपति शंकर जी पूरी करते हैं। सूत जी कहते हैं, त्रयोदशी व्रत करने वाले को 100 गौदान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो विधि विधान और तन मन धन से करता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। सूत जी फिर बोले, शत्रु विनाशक भक्ति प्रिय व्रत है यह अति श्रेष्ठ। वार मास तिथि सर्व से व्रत है यह अति श्रेष्ठ। गुरु प्रदोष व्रत करने से साधक के शत्रु का विनाश होता है। इस व्रत को करने से जातक जो भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। गुरु प्रदोष व्रत करने से जातक के जीवन में धन धान्य की कमी नहीं रहती। जय श्री कृष्णा। जयराम जी की बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। एंजॉय योर स्पेशल डे। 13 मई 2027 तक का समय आपके लिए नए अवसर, करियर में बदलाव और नेटवर्किंग से लाभ का वर्ष रहेगा।
नौकरी में नई जिम्मेदारी, भूमिका परिवर्तन या बेहतर अवसर मिल सकते हैं। व्यापार, मार्केटिंग, मीडिया, शिक्षा, आईटी और संचार से जुड़े लोगों को विशेष सफलता मिलने के संकेत हैं। आर्थिक स्थिति सुधरेगी, पर छोटे छोटे खर्च बढ़ सकते हैं। बजट पर नियंत्रण रखें। रिश्तों में यह वर्ष संवाद से सुधार लाएगा। परिवार का सहयोग मिलेगा और प्रेम संबंधों में समझ व नजदीकी बढ़ेगी। अविवाहित जातकों के लिए विवाह के योग बन सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में पाचन, तनाव और नींद पर ध्यान देना जरूरी होगा। रूटीन बनाकर चलें। बात करते हैं आपके साल भर के उपायों की। ओम बुम बुद्धाय नमः मंत्र की प्रतिदिन 21 माला जप करें। बुधवार को हरी मूंग या हरी सब्जी का दान करें। हरे रंग का प्रयोग बढ़ा दें। सप्ताह में 3 से 4 दिन योग या प्राणायाम करें। जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें, लाभ अवश्य होगा। यदि मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते।